बोलो छठी माता की जय। आत्म परिचय भाग 52 का दूसरा अनुभाग आपके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूं। समस्त बड़े और छोटों को अभिवादन और प्रेम। छठी माता उस बच्चे को जिसने अपना 6 मुख बना लिया और 6 माताओं का दूध पिया, इसके बाद यमराज ने अपने भैंस को कहा कि तुम कुछ व्यवस्था करो जिससे इस बच्चे का पेट भरे। तो 6 भैंसे आकर के उसको दूध पिलाया। वो बच्चा संतुष्ट हुआ। उसने आशीर्वादात्मक शब्द में 6 माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और मनुष्यों के लिए एक संदेश दिया कि जो भी माताएं इस व्रत को करेंगी उसका बच्चा बड़ा ही अच्छा होगा, बुद्धिमान होगा, विद्यावान होगा, गुणवान होगा, चतुर होगा और आयु में दीर्घवान होगा। इसका अगला अनुच्छेद एक है जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि सर्पों की माता कद्रू है, अरुण और गरुण की माता विनीता है। दोनों बहनें हैं। कद्रू दुष्ट स्वभाव की है, छल कपट करना चाहती है और कद्रू के ही पुत्र शेषनाग जी हैं। उसने अपनी बड़ी बहन विनीता से शर्त लगाई कि सूर्य के घोड़े किस रंग के हैं। सफेद रंग के होते हैं, लेकिन इसको गलत सिद्ध करने के लिए उसने अपने 7 रंग के जो सर्प हैं उनसे कहा कि तुम जाओ और 7 घोड़ों के ऊपर ऐसे डाइल्यूट हो जाओ, उनको रंग दो कि 7 रंग में घोड़े दिखाई दें, जो सूर्य की किरणें होती हैं 7 रंग की। कुछ ने इसका विरोध किया तो कहा जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम मर जाओगे, जल करके भस्म हो जाओगे, जल जाओगे आग में पूरी तरह से। और कुछ जाकर के उन घोड़ों के ऊपर ऐसा कलरफुल मैचिंग बना दिया कि वो 7 रंग के घोड़े हो गए, जो सूर्य की 7 किरणें होती हैं उन रंग में रंग गए। बड़ी बहन विनीता हार गई, उसे अपना दासी बना लिया। यह बात अच्छी नहीं लगी शेषनाग को, क्योंकि शेषनाग जी और गरुण जी नारायण के पास ही रहते हैं। शेषनाग के ऊपर तो नारायण विराजमान है और गरुण जी उन्हीं के पास बैठे रहते हैं। शेषनाग ने कहा भैया गरुण जाकर के कुछ करो, माता को तुम छुड़वा लो। गरुण जी आते हैं, कहा मौसी आप क्या चाहती हैं? मेरी माता को मुक्त करने के लिए कहा इंद्र के पास अमृत है, उसको ले आओ, अपने सर्पों को मैं पिला दूं, अमर हो जाए। युद्ध करके गरुण जी इंद्र से ले आते हैं अमृत कलश। उसकी शर्त यह है कि नहा धो करके दूध में स्नान करके आए, दूध में स्नान करके आए। और दूध कैसा हो? भैंस का दूध हो। क्या करें? उन्होंने अपने पुत्र शेषनाग से कहा पुत्र कुछ करिए। तो शेषनाग जी ने यमराज से कह करके
एक वहीं पर दूसरा क्षीर सागर बना दिया जो भैंस के दूध से युक्त है। गरुड़ ने कहा कि मौसी ये अपना अमृत संभालो, मैं जा रहा हूं, रुक नहीं सकता हूं। उधर देवराज इंद्र वैसे ही कलश में विष ले आकर के रख दिया और अमृत वाला कलश उठा ले गए। कद्रू अपने समस्त सर्पों के साथ उस दूसरी जो आर्टिफिशियल क्षीर सागर, कृत्रिम क्षीर सागर शेषनाग जी ने बनवा दिया है यमराज से कहने पर, वहां पर खूब जाकर के सारे सर्प दूध पीते हैं। और वहीं पर दधि सागर भी है, भैंस की दही का सागर, दूध पिया, स्नान किया और उस दही को जाकर खाते हैं। और वहीं पर यमराज ने वो महुआ का पेड़ भी वहीं पर, ढेर सारे पूरा बगीचा ही चारों तरफ है, वो महुआ भी गिरा हुआ है और महुआ और दही को सब छक करके खाते हैं। माता कद्रू ने भी खाया, कद्रू ने। विनीता बड़ी बहन है। उधर दक्ष प्रजापति के मैंने बताया था 16 कन्याएं हैं। सती, स्वाहा और स्वधा तीनों का अलग स्वभाव है। सती का विवाह शंकर से, स्वाहा का अग्निदेव से, स्वधा का अरेमा देव से जो पितरों के स्वामी हैं। और उधर अदिति के देवता हैं, दिति के दैत्य, दनु के दानव, और ये विनीता और कद्रू हैं। कद्रू जब वहां पर जाती है तो देखा कि वो अमृत वाला कलश तो है नहीं। बड़ा क्रोध आया और तुरंत उसे उठाकर फेंक दिया। सारे सर्प आते हैं और सारे सर्प उस विष को चाटने लगे। उनका जिह्वा 2 भागों में विभक्त हो गई, इसलिए सर्प 2 जिह्वा वाले हो गए। अब बड़ी दुखी है कि मैंने अपने संतान, अपने बच्चों के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं, वंश उनका खत्म हो जाएगा। मैंने स्वयं श्राप दे दिया है। वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसी समय शेषनाग वहां आ जाते हैं। माता ऐसा ना करो। भगवान विष्णु भी आ जाते हैं, गरुण जी भी आ जाते हैं, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, सब लोग वहां विराजमान हो जाते हैं। और कहा, शेषनाग तुम्हारे पुत्र वासुकी हैं, तुम्हारी जो पोती है मनसा, इनका विवाह जरत्कार ऋषि से कर दिया जाए और उसकी जो संतान होगी वो अपने वंश को बचाने वाली होगी। विवाह हो गया। जरत्कार ने एक यही शर्त रखी थी कि कभी मैं सोऊं तो डिस्टर्ब ना किया जाए, जगाया ना जाए, और पूजा करूं तो जगाया ना जाए। एक दिन भगवान की आराधना करते करते थक गए जरत्कार और मनसा देवी की जंघा पर सिर रख करके सो गए। सांध्यकालीन गोधूली वेला है। उन्होंने, मनसा ने सोचा कि यदि मैं नहीं जगाती मेरे पति का सारा धर्म चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सारी तपस्या, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए न जगाऊं। उन्होंने कहा था यदि जगाएंगे तो मैं उसी समय परित्याग कर दूंगा, डाइवर्स दे दूंगा। उन्होंने जगाया, कहा स्वामी यह सांध्यकालीन वेला है, उठिए, भगवान का पूजन अर्चन करिए। कहा ठीक है देवी, आप तो धर्म पत्नी का धर्म निर्वाह किया है, लेकिन मैं क्या करूं, वचनबद्ध हूं, मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी है।
समस्त देवता वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक संतान कोई ना हो जाए तब तक परित्याग नहीं करना चाहिए पत्नी का। 6 साल बीत गए। 6 साल में 6 संतान। जो बड़ी संतान है उनका नाम है आस्तिक महाराज। बोलो आस्तिक महाराज की जय। ये ऐसे 6 सर्प हैं जो इच्छाधारी हैं किसी भी रूप में। उधर द्वापर समाप्त होने वाला है, कलयुग का आगमन हो चुका है। महाराज परीक्षित को तक्षक ने काट लिया है, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ करा रहे हैं। सारे सर्प आ करके उसी में नष्ट हो जा रहे हैं। केवल बचा है तक्षक। और वासुकी तो बचे ही हैं, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन में रस्सी का काम किया था। और शेषनाग तो सीधे भगवान उन पर विराजमान रहते हैं। तक्षक इंद्र के सिंहासन के पावे में, लेकिन उसको भी ब्राह्मणों ने मंत्र के द्वारा बुला लिया और भस्म होने के लिए विवश कर दिया। उसी समय आस्तिक जी उपस्थित होते हैं। अब आस्तिक जी के उपस्थित होने पर उसी समय कार्तिकेय भगवान खड़ानन उपस्थित होते हैं। वहीं पर 6 माताएं और वहीं पर कद्रू, विनिता, अदिति, दिति, दनु सब उपस्थित होती हैं। आस्तिक महाराज ने सबसे पहले कार्तिकेय भगवान का बड़ा ही सुंदर स्तवन किया। हम सिखीवा हो देवा समर भयकारी शिव सुता परम सेनानी त्वम षड्मुख तथा द्वादश भुजा महाशक्ति शोभा अमर गण सेवित सर्वदा ब्रजा महत्वाम शरणम प्रणत भयहारी ते असा। प्रभु बचाइए। कहा जन्मेजय रुक जाओ। आस्तिक महाराज को देखा जन्मेजय ने, कहा बताइए, हिप्नोटाइज कर लिया, सम्मोहित हो गए। कहा तक्षक को मत मारो, सर्पों की संपूर्ण वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी। कहा मुझे क्या लाभ होगा। कहा देखिए ये हमारी 6 माताएं हैं। इन 6 माताओं का की कृपा आपको मिलेगी। आपके पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं इनका जो व्रत करेगा, भादव मास की षष्ठी तिथि को, जिस दिन हमारे कार्तिकेय जी का भी जन्म हुआ है, और जो इनका व्रत करेगा और भैंस के दूध, भैंस के दही और महुआ के पत्ते पर या पलाश के पत्ते पर 6 जगह महुआ, दही अथवा शहद को चढ़ाएगा और तिन्नी का चावल का भोग लगाएगा। जो जोता बोया नहीं जाता है, तिन्नी का चावल, पसई का चावल, इनकी कृपा मिलेगी। कभी भी सांप नहीं काटेगा। और उस दिन कोई खेत में बोए जोते खेत में कोई पैर नहीं रखेगा, कीचड़ में कोई दौड़ेगा नहीं। क्योंकि हमारी जो सर्प की प्रजाति है, भादव के महीने में इन पृथ्वी माता के गर्भ से अंदर निकलेगी। इनको कोई मारे नहीं, इनको कोई इस समय
हल नहीं चलाएगा, क्योंकि बलराम जी स्वयं शेषनाग जी यहाँ पर अवतरित हुए हैं, उनका जन्मदिन है। और जो इस नियम को नहीं मानेगा उसके खेत में हल चलाने पर भी अन्न नहीं होगा, दाने दाने के लिए मुहताज हो जाएगा, गरीबी विकट आ जाएगी, खाने के लिए दर दर ठोकरें खाएगा लेकिन भोजन नहीं प्राप्त करेगा, अब भूख के कारण मर जाएगा, संतान भी उसकी अल्प आयु की होगी। इसलिए इनकी कृपा षष्ठी माता की मिलेगी। साक्षात ये लक्ष्मी है, साक्षात देव सेना है। देव सेना भगवान कार्तिकेय की प्रेयसी हैं, भक्त और प्रेमिका हैं, साक्षात षष्ठी माता का स्वरूप है। उस दिन हमारे कार्तिकेय भगवान खडानन की भी कृपा मिलेगी। क्राइम और करप्शन से 7 पीढ़ी तक बचे रहेंगे और न उनमें क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 शत्रु जो हैं, इनसे मुक्ति मिलेगी और हर प्रकार से जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो इसलिए हमें भैंस के दूध, भैंस के दही, भैंस के दूध से बना घी, ये सब भगवान को समर्पित करना चाहिए, छठी माता को समर्पित करना चाहिए। गणेश जी भगवान हैं और माता गौरी का पूजन करके छठी माता को ओं ह्रीं ऐं सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम चा धीमहि तन्नो षष्ठी माता प्रचोदयात्। ओं ह्रीं ऐं सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम चा धीमहि तन्नो षष्ठी माता प्रचोदयात्। ओं ह्रीं ऐं सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम चा धीमहि तन्नो षष्ठी माता प्रचोदयात्। इस मंत्र का ओं ऐं ह्रीं सर्व जगत व्यापिनीं तामाद्यां विद्यां च धीमहि तन्नो देवी षष्ठी माता प्रचोदयात्। ओं ह्रीं ऐं सर्व जगत व्यापिनीं तामाद्यां विद्यां च धीमहि षष्ठी माता प्रचोदयात्। इस मंत्र की आहुति देना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। उसके घर में उसकी संतान दीर्घजीवी होगी, उसका पति दीर्घजीवी होगा। जब तक इस व्रत को करेंगे कभी भी उसके जीवन में उसके पति और पुत्र का बिछोह नहीं होगा, वह माता धन्य होगी। बोलो षष्ठी माता की जय।